प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ऐसी हलचल मची है जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। आज हम बात कर रहे हैं मेरठ में होने वाली उस इफ्तार पार्टी की जो सिर्फ खजूर और शरबत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बिछाई गई वो विसात है जिसने विपक्ष के होश उड़ा दिए। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी इतने बड़े स्तर पर रोजा इफ्तार का आयोजन कर रही है। लेकिन रुकिए, ये आयोजन राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के गढ़ मेरठ में हो रहा है। आखिर क्यों? क्या बीजेपी अब अखिलेश यादव के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है? चलिए आज इसी माइक्रो मैनेजमेंट और बीजेपी के इस मास्टर प्लान की पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जाता। मेरठ को चुनना एक सोची समझी रणनीति है। पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और मेरठ उसका केंद्र है। कुंवर वासिद अली, जो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ इफ्तार नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के साथ संवाद की शुरुआत है। सोचिए, जहां सपा और कांग्रेस अब तक भाजपा के कोर वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी थी, वहीं बीजेपी ने सीधे सपा के किले में घुसकर उनके सबसे बड़े आधार पर हमला बोल दिया है। इस इफ्तार पार्टी की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें योगी सरकार के दिग्गज मंत्री, विधायक, पूर्व केंद्र मंत्री और राज्यसभा सांसद तक शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि मोदी और योगी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतार रही है। जब बीजेपी के बड़े नेता टोपी पहनकर और कंधे से कंधा मिलाकर इफ्तार मेज पर बैठेंगे तो यकीनन आम मुसलमान के मन में ये सवाल उठेगा कि क्या वाकई बीजेपी वैसी है जैसा विपक्ष डराता रहा है। वासिद अली का कहना है कि इस आयोजन से यूपी के मुसलमानों को हौसला मिलेगा, लेकिन असल बात तो ये है कि ये सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का सीधा काउंटर प्लान है। अखिलेश यादव जिस पीडीए के भरोसे 2027 की बैतरणी पार करने की सोच रहे हैं, बीजेपी ने उसी के ए यानी अल्पसंख्यक वाले हिस्से को अपनी ओर खींचने का दावा चल दिया है। पश्चिमी यूपी में पिछले कुछ चुनाव के रुझान देखें तो साफ है कि यहाँ का वोटर अब बदलाव की तलाश में है। बीजेपी जानती है कि अगर उसने मुस्लिम समुदाय के एक छोटे से हिस्से को भी ये यकीन दिला दिया कि वो उनके साथ है, तो 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए राहें बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये इफ्तार पार्टी उसी भरोसे की डोर को मजबूत करने का जरिया है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कह सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है। घर घर तक पहुंचना, सरकारी योजनाओं का लाभ गिनाना और अब धार्मिक त्योहारों के जरिए सीधे दिल में जगह बनाना, ये बीजेपी की वो कार्यशैली है जिससे पार पाना फिलहाल विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। मेरठ की ये शाम शायद 2027 की सुबह की पटकथा लिख रही है। सपा के लिए खतरे की घंटी है। अगर मेरठ से शुरू हुआ ये संवाद पूरे यूपी में फैल गया तो मुसलमान समाज का वोट बैंक जो अब तक एक तरफा बढ़ता था, उसमें बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। और राजनीति का गणित तो आप जानते ही हैं, एक नुकसान दूसरे का सीधा फायदा होता है। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये रोजा इफ्तार कार्ड 2027 में अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ देगा? क्या मेरठ की इस पार्टी से यूपी की राजनीति की दिशा बदलेगी? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज की इस सियासी रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए कि कैसे 2027 की ये जंग अब इफ्तार की मेज तक पहुंच चुकी है। क्या आपको लगता है बीजेपी इस स्ट्रेटेजी से 2027 विधानसभा चुनाव में जीत पाएगी? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी राय दें और देखते रहे ओहिनोजी न्यूज़।